morning. Good morning, student. Today start lesson 4 soil. Soil मीन्स होता है मिट्टी, ठीक है। ये साइंस क्या है? soil मीन्स होता है मिट्टी। तो आज हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। सेकंड नंबर व्हाट डज कंटेंट सॉइल, सॉइल में मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। थर्ड्स में देखेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सैंडी सॉइल, दूसरा होता है क्लेई सॉइल, तीसरा होता है लोमी सॉइल, ठीक है। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। चौथा है सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल मतलब होता है मिट्टी, क्रॉप्स मतलब होता है घास फूस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए बुक में सबसे पहले सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। सम ऑफ द नेचुरल थिंग्स आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल थिंग्स इज सॉइल, ठीक है। सम ऑफ द नेचुरल थिंग्स आर नेसेसरी ऑफ आवर लाइफ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होती हैं, जैसे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल थिंग सॉइल, जैसे कि मिट्टी, ठीक है। मिट्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो हम लोग फसल नहीं पाएंगे, फसल नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। सॉइल इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द अर्थ। अर्थ होता है, देखो ये होता है अर्थ, है ना, यह हमारा होता है अर्थ। तो अर्थ के ऊपरी भाग में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी, है ना। प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वाटर और मिनरल्स, पानी और खनिज कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है, ठीक है। पेड़ होता है, पेड़ ऐसा करके पेड़ होता है, मान लो उसका जड़ कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। और मिट्टी में जो जड़ रहता है उसको पानी और खनिज कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है, ठीक है। इट इज द होम ऑफ बिलियन ऑफ स्मॉल एनिमल लाइक इंसेक्ट एंड अर्थवर्म्स, बट डू यू नो वेयर हैज सॉइल कम फ्रॉम। देखो, इट इज द होम ऑफ बिलियन ऑफ स्मॉल एनिमल्स, इसमें बहुत छोटे छोटे जीवों का घर क्या होता है? ये घर होता है। जैसे कि इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा, अर्थवर्म्स होता है केचुआ, ठीक है। तो कीड़े और केचुए लोगों का घर क्या होता है? मिट्टी होता है, जिसमें तुम लोग देखना सांप चूहा का बिल रहता है मिट्टी में, ठीक है। बट डू यू नो वेयर हैज सॉइल कम फ्रॉम, परंतु हम लोग जानते हैं क्या कि मिट्टी कहाँ से प्राप्त होता है, मिट्टी कहाँ से आता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार की मिट्टी होते हैं और मिट्टी में घास कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज अ स्लो प्रोसेस। देखो, मिट्टी का निर्माण क्या होता है? बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग पीरियड में होता है, मतलब लॉन्ग पीरियड मतलब होता है अवधि, बहुत धीरे धीरे इसका मिट्टी का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि एक 2 साल में मिट्टी का निर्माण हो गया। इन द बिगिनिंग द अर्थ वाज कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ रॉक्स। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? हमारा अर्थ होता है। अर्थ क्या रहता है? थिन लेयर ऑफ रॉक्स, है ना। थिन लेयर ऑफ रॉक्स मतलब क्या होता है? अर्थ के ऊपर में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है। दिस रॉक्स आर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय द रेन। जो ये रॉक्स होता है ना, रॉक्स, इसमें क्या होता है? सन रेस पड़ते हैं, सनलाइट आता है, ठीक है। सनलाइट आता है तो ये रॉक्स क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है? नीचे गिरने लगते हैं। द रॉक्स आर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय द रेन। जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो हीट किसके कारण होते हैं? सन से हीट होते हैं, और कूल किससे होते हैं? रेन से होते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ड्यू टू दिस द रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो पत्थर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। दिस स्मॉल पीसेस वेर कैरीड अराउंड बाय विंड वाटर। कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं क्या होता है? वो हवा के कारण, हवा और पानी से क्या हो जाता है? धीरे धीरे बिखर जाते हैं, ठीक है। हवा में बिखर जाते हैं और पानी में घुल के मिल जाते हैं। दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे हैड फाइनली बिकम टीनी पार्टिकल ऑफ सॉइल। दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे फाइनली बिकम टीनी पार्टिकल ऑफ सॉइल, जिसके कारण हमारा जो मिट्टी होता है वो इधर उधर बिखरता है और मिट्टी का निर्माण होता है। समझ में आया? देखो, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? ये हमारा अर्थ होता है, ठीक है। अर्थ के ऊपर में क्या होता है? एक रॉक का लेयर होता है, छोटे छोटे पत्थर का लेयर होता है, ठीक है। अब देखो, जब क्या होता है? सन के कारण, सन्स हीट, जब सन रेस अर्थ पर पड़ता है तो जो रॉक होता है वो क्या होता है? टूट जाता है ना, टूट जाता है। और सन्स हीट और ठंडे पानी के से वो क्या हो जाता है? और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है? जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है वो आंधी आता है, पानी गिरता है तो क्या होता है? वो इधर उधर बिखर जाता है और एक जगह जमा होते जाता है, जिससे हमारा मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट डज कंटेन सॉइल।
व्हाट डज कंटेंट सॉइल, मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। कंटेंट मीन्स क्या होता है, संलग्न। मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सॉइल इज मेड ऑफ ग्रेवल, सैंडी, क्ले एंड ह्यूमस, ठीक है। सॉइल इज मेड ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। सॉइल किस, मिट्टी किसे किसे बनता है, ग्रेवल से बनता है, सैंड, सैंड मतलब रेत, क्ले मतलब मिट्टी, ह्यूमस पोषक तत्व है ना, ठीक है। ह्यूमस मतलब क्या होता है, सड़े गले पत्ते से जो विटामिन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। इन चारों चीज से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। कलेक्ट अ कप ऑफ सॉइल फ्रॉम द गार्डन, एक ठो कप लेना है, उसमें गार्डन से हमें क्या लेना है, मिट्टी लेना है, ठीक है। एक ठो कप ले लेना, कप में बगीचे का मिट्टी डालना। पुट इन ए ग्लास एंड ऐड 3 कप ऑफ वाटर, है ना। अब उसमें क्या करना है, एक ठो ग्लास ले लेना है, ठीक है। एक ग्लास में मिट्टी को डालना है और उस मिट्टी में 3 कप पानी डाल देना, ठीक है। कवर इट विद द लिड ए स्नेक वेल, डू नॉट डिस्टर्ब इट फॉर 15 to 20 मिनट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखो सीधी सी बात है, एक तो गिलास ले लेना ना, एक गिलास ले लेना, उसमें 1 कप मिट्टी डाल देना और उसमें 3 कप पानी डाल देना, ठीक है। अब उसको क्या है, हिलाना है गिलास को और उसको फिर से रख देना है, 15 से 20 मिनट रख देना, ठीक है। अब देखना है कि हमें क्या होता है। एट द बॉटम विल अ लेयर ऑफ ग्रेवल मेड अप ऑफ द हेवीस्ट पार्टिकल, देखना 15 से 20 मिनट स्थिर रखने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, वो क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। Above this will be a layer of sand. The clay settle down last at the top layer. The water above the layer clay is not clear. Dead leaves, twigs and part of dead insects float on the water. This is called humus. Humus being lighter than water flows on it. देखो, इसका कहने का मतलब ये है, बुक में ऐसा बना है, ठीक है। नीचे क्या होता है, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर में थोड़े लो पार्टिकल्स होते हैं, फिर ऊपर में क्या रहता है, सिल्ट रहता है, ठीक है। सिल्ट रहता है, सिल्ट जानते हो आप, सिल्ट हो गया, ये हो गया सैंड हो गया, और ये हो गया हमारा स्मॉल स्टोन्स, ठीक है। ऊपर में क्या रहता है, पानी का लेयर रहता है, ठीक है, ह्यूमस। तो इस तरह से देखो, एक गिलास में हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है ना, हिलाने के बाद जो स्टोन्स रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, सैंड रहेंगे वो क्या है, स्टोन्स के ऊपर में रहेंगे, और सिल्ट रहेगा वो ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या समझ में आता है कि ह्यूमस बीइंग लाइटर देन वाटर फ्लोट्स इन इट। ह्यूमस क्या होता है, सबसे हल्का होता है, और ये क्या होता है, पानी के ऊपर में आता है। ह्यूमस क्या होता है, एक पोषक तत्व होता है, ठीक है। इसी के कारण हम लोग मिट्टी में, जमीन में सड़े गले पत्ते को डालने के लिए बोलते हैं, ताकि मिट्टी का प्रोटीन बना रहे, ठीक है। अब देखते हैं सॉइल कंटेन वाटर। सॉइल कंटेन वाटर, सॉइल कंटेन वाटर। देखो सॉइल कंटेन वाटर क्या होता है, सॉइल कंटेन वाटर, टेक सम सॉइल इन ए स्मॉल टिन, कवर इट विथ लिड, हीट द टिन फॉर सम टाइम, नाउ टेक ऑफ द लिड, you will see drops of water on the lid, this show that soil contain water. Take some soil in a small tin, है ना। देखो एक टिन ले लेना है, ठीक है, इसमें कुछ मिट्टी ले लेना, छोटे छोटे टुकड़े डाल देना, है ना। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कवर लगा देंगे, है ना, कवर लगा देंगे। अब देखो कवर लगा दिए, अब मिट्टी को क्या करना है, हमें हीट देना है, हीट मतलब आग जलाना है, गर्मी देना है, मिट्टी को देना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ढक्कन में, इसके ढक्कन में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब समझते हो, पानी की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, ठीक है। जिससे हमें ये पता चलता है कि मिट्टी में क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है। मिट्टी में क्या रहता है, वाटर रहता है, पानी रहता है, इससे हमें ये पता चलता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि मिट्टी में भी क्या रहता है, वाटर रहता है। इसलिए देखना, पेड़ पौधे लोग क्या करते हैं, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स प्राप्त करते हैं, ठीक। सॉइल हैज एयर, दूसरा आता है, दूसरा है सॉइल हैज एयर। देखो अब हमें पता करना है कि मिट्टी में हवा कैसे पाया जाता है। देखो टेक सम सॉइल इन जार, अब देखो ये वाटर का हो गया, अब एक मैं जार बनाता हूँ, जार, एयर कैसे होता है, देखो पुअर वाटर ओवर इट, है ना। टेक सम सॉइल इन जार, अब फिर से इसमें क्या लेना है, हमें मिट्टी लेना है। अब मिट्टी को क्या करना है, फिर से गर्म करना है, मिट्टी को क्या करना है, फिर से गर्म करना है, ठीक है। टेक सम पुअर वाटर ओवर इट, है ना।
अब इसमें थोड़ा टेक सम सॉइल इन जार, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे, पुअर वाटर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ठीक है, मिट्टी में हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यू विल सी एयर बबल्स फ्रॉम एस यू पुअर वाटर। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जब इसको आग जलाते हैं ना, तो मिट्टी के ऊपर में जो पानी रहता है उसमें हम लोग थोड़ा सा बबल्स निकलते हैं। बबल्स मतलब जानते हो ना, बुलबुला। दिस हैपन बिकॉज देयर इज एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल, दिस एयर एस्केप्स एज बबल्स, है ना। दिस हैपन बिकॉज देयर इज एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल, दिस एयर एस्केप्स एज बबल। इससे हमें यह पता चलता है कि क्या होता है, पानी में जो बुलबुला निकलता है तो हमें यह पता चलता है कि मिट्टी को गर्म करते हैं तो मिट्टी से हमें एयर प्राप्त होती है। ठीक है, एयर प्राप्त होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि मिट्टी में भी क्या होता है, एयर रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे, हम लोग ये समझे कि मिट्टी में वाटर और एयर दोनों रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल, काइंड्स ऑफ सॉइल में आते हैं। देखो मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। पहला आते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होता है, देखो नाम से स्पष्ट है, सैंडी। सैंडी मतलब क्या होता है पता है, सैंड मतलब रेत, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, सैंडी सॉइल मतलब रेत की मिट्टी। सैंडी सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ सैंड, सैंडी सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ सैंड, है ना। जो मिट्टी है ना, रेतीली मिट्टी, वो किससे बनी रहती है, रेत से बनी रहती है। ठीक है, इट इज मोस्टली फाउंड इन डिजर्ट एंड सीशोर, है ना। जो बालू मिट्टी रहता है, बालू मिट्टी रहता है वो हमेशा अधिकतर कहाँ पाया जाता है, नदियों के किनारे, रेगिस्तान के किनारे पाया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान और नदियों के किनारे रेत रहता है। ठीक है, इट इज येलो, ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर, ग्रे और ब्राउन कलर का भी होता है। ठीक है, दिस सॉइल इज रफ ड्यू टू its big particles. There is a lot of space between these particles. Sandy soil cannot hold much water, but it can hold more air. It is very useful. It is mixed with cement and used for making building. देखो इसके कहने का मतलब यह है, सैंडी सॉइल क्या होता है, सैंडी सॉइल रेत में, सैंडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी होती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नदियों के किनारे या रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, और ये कौन से कलर की होती है, पीले कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, दिस सॉइल इज रफ ड्यू टू इट्स बिग पार्टिकल, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े पार्टिकल्स होने के कारण क्या होता है, इसमें पानी क्या होता है, डालते ही पानी नीचे चला जाता है और शोषण करने की क्षमता इसमें नहीं रहती है। ठीक है, ये पानी को ज़्यादा टाइम तक पकड़ के नहीं रख सकता। ठीक है, इट इज़ वेरी यूजफुल, यह बहुत उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, सीमेंट में हम लोग रेत डालते हैं ना, सीमेंट में रेत डालते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये बहुत उपयोगी है बिल्डिंग बनाने के लिए, पक्का हाउस बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, दूसरा होता है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल क्या होता है, देखो क्लेई सॉइल मतलब क्या होता है, क्ले, क्ले सॉइल इज मेनली मेड ऑफ क्ले। क्ले मतलब जानते हो, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। देखो चिकनी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, चलिए। क्ले से चिकनी मिट्टी, क्लेई सॉइल क्या होता है, क्ले से बना रहता है। इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स एंड रिवर बेड्स, ये कहाँ पाया जाता है हमें, पॉन्ड्स मतलब तालाब, और रिवर मीन्स होता है नदी के नीचे, है ना। यह कहाँ पाया जाता है, नदी और तालाब के नीचे में पाया जाता है यह मिट्टी। इट कॉन्टेन्स वेरी स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स, इसमें बहुत छोटे छोटे और वेरी फाइन, फाइन मतलब समझते हो एकदम छोटे छोटे, जो हमें खाली आँख से दिखाई नहीं देते, ये पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज वेरी स्टिकी व्हेन इट इज वेट, दैट व्हाई इट यूज्ड फॉर मेकिंग पोर्ट, यह बहुत चिपचिपा होता है, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, यह बहुत चिपचिपा होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग घड़ा बनाने के लिए करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग कच्चा हाउस, इसका उपयोग क्या है, कच्चा हाउस बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इट कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर बट इट इज नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर फॉर रूट्स ऑफ प्लांट। देखो इट कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर, ये क्या होता है, बहुत वाटर अपने पास रख सकता है, अवशोषित करके रख सकता है, लेकिन ये क्या है, इसमें बहुत चिकनी मिट्टी होने के कारण, फाइन पार्टिकल होने के कारण इसमें एयर नहीं पाया जाता। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये पेड़ पौधे के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, देखो लोमी, लोमी सॉइल, लोमी सॉइल क्या होता है, लोमी सॉइल क्या होता है, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का मिक्स होता है। ठीक है, लोमी सॉइल क्या होता है, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का मिक्स होता है। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड क्ले। देखो लोमी सॉइल, सॉइल एंड क्ले का, मिट्टी और क्ले का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, इट आल्सो हैज ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर, ये क्या करता है, हवा और पानी को
बहुत टाइम तक अपने पास रख सकता है, ठीक है। लोमी इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, है ना। देखो लोमी सॉइल क्या है, पेड़ पौधे के लिए सबसे अच्छा मिट्टी है, ठीक है। बिकॉज इट कॉन्टेन एयर वाटर एंड ह्यूमस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हवा, वाटर और ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है। ए गुड गार्डन सॉइल हैज अ लॉट ऑफ ह्यूमस। एक अच्छा बगीचा कौन सा बगीचा होता है? एक अच्छा बगीचा ऐसा बगीचा जिसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉइल एंड क्रॉप्स। अब आते हैं हम लोग सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसल। सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अब सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, क्रॉप्स मीन्स फसल। अब देखो किस फसल के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए इसके बारे में देखो। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना। देखो अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के फसल पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के फसल होते हैं, ठीक है। बट ऑल ऑफ दम ग्रो इन वाटर व्हेन वी ऐड मैनर ऑफ द सॉइल, बट ऑल ऑफ देम ग्रो बेटर व्हेन वी ऐड मैनर ऑफ द सॉइल। मैनर मीन्स होता है खाद, मैनर MANURE मैनर मीन्स होता है खाद। देखो हर प्रकार के फसल के लिए अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मिट्टी होती है, ठीक है। मैनर मीन्स खाद। परंतु हम लोग अच्छी फसल लेने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम लोग खाद डाल देते हैं। द मैनर ऑफ काउ डंग। खाद कौन सी खाद होना चाहिए? काउ डंग मतलब होता है गोबर। एंड डिकेइंग लीव्स, मरे हुए पत्ते, सड़े हुए पत्ते, है ना, जिसमें हम लोग ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। विच मेक्स द सॉइल रिच एंड फर्टाइल, जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ बन जाती है, ठीक है। अब देखो सम अदर यूजेस ऑफ सॉइल। मिट्टी के कुछ अलग अलग उपयोग हैं, सॉइल के यूज हैं, जिसके देखो प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, ठीक है। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। सॉइल इज द होम ऑफ मेनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, ant एक्सेट्रा। सॉइल इज द होम ऑफ मेनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिट्टी से हमें क्या मिलता है? मिट्टी में बहुत सारे के जीव, छोटे छोटे जीव निवास करते हैं, जैसे कि केचुआ, चींटी, ठीक है। मिट्टी में बहुत तरह के जीव क्या करते हैं? निवास करते हैं, उनका घर होता है। सैंड इज यूज्ड टू मेक ग्लास, है ना। सैंड इज यूज्ड टू मेक ग्लास। मिट्टी का उपयोग क्या करते हैं? ग्लास बनाने के लिए करते हैं। सॉरी, सैंड मीन्स होता है रेत। रेत का उपयोग क्या करते हैं? ग्लास बनाने के लिए करते हैं। रैबिट्स, रैट्स एंड मोल्स मेक बोरो इन द सॉइल टू लिव इन, है ना। रैबिट मीन्स होता है खरगोश, रैट्स मीन्स चूहा, मोल्स जानते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है? खरगोश, चूहा और मोल्स जो मिट्टी में बिल बनाते हैं अपने आप को रखने के लिए, रहने के लिए, है ना। खरगोश, चूहा और मोल्स रहने के लिए घर में मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी के घर में बिल बनाते हैं, ठीक है। मिट्टी में बिल बनाते हैं घर रहने के लिए। क्ले इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स, पोट्री, टॉयज एंड मैनी अदर आइटम्स। क्ले का उपयोग क्या करते हैं? मैनी ब्रिक्स, ईंट बनाने के लिए करते हैं, टाइल्स बनाने के लिए करते हैं, पोट्री मतलब मटके के घड़ा, मिट्टी के घड़े, मटका, खिलौने और अदर आइटम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 सॉइल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े सॉइल्स में? देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, पहला मिट्टी का निर्माण कैसे होता है समझ में आ गया। और मिट्टी में क्या, दूसरा होता है व्हाट डज सॉइल कंटेंट, मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है ह्यूमस पाया जाता है ना। और ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, 4 चीज पाया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल, काइंड्स ऑफ सॉइल, 3 प्रकार के सॉइल होते हैं। पहला होता है सैंडी सॉइल, दूसरा होता है क्लेई सॉइल, तीसरा होता है लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होता है? ज़्यादा पानी अवशोषित करके नहीं रख सकता। क्लेई सॉइल क्या होता है? ज़्यादा पानी अवशोषित करके रख सकता है ना। लोमी सॉइल क्या होता है? पानी और हवा दोनों को अवशोषित करके रख सकता है। लोमी सॉइल क्या होता है? फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। सॉइल एंड क्रॉप्स, है ना। डिफरेंट मिट्टी के हर अलग अलग मिट्टी अलग अलग फसल के लिए उपयोगी होता है। एक ही मिट्टी में हम लोग एक ही फसल को, अलग अलग फसल को नहीं लगा सकते, ठीक है। अलग अलग फसल के लिए अलग मिट्टी का होना जरूरी होता है, ठीक है। और सम अदर यूज ऑफ सॉइल, है ना। मिट्टी के उपयोग क्या होते हैं जानते हैं? तो तुम लोग घर बनाने के लिए किया जाता है, ग्लास बनाने के लिए किया जाता है, मिट्टी में बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है। मटका बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह से हमारा लेसन 4 सॉइल क्या होता है? कंप्लीट होता है। ओके बाय, थैंक यू।